बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम आपको अलग से इसको समझा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या बोला है कि हमें गुणनखंड निकालना है और हमें बहुपद क्या दे दिया है, x³ - 2x² - x + 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जो अधिकतम घात है कितना है, 3 है। तो ध्यान रखेंगे, हमारा घात का संख्या जितना होगा, हमारा गुणनखंड यानी शून्यक का भी संख्या उतना ही होगा। यानी इस बहुपद के लिए हमारे पास कितना गुणनखंड आएगा, 3 गुणनखंड आएगा। इससे पहले हम जो सवाल बना रहे थे उसमें हमारा जो ज़्यादातर जो सबसे अधिक वाला घात था वो हमारा कितना था, 2 था, इसलिए उसमें 2 ही गुणनखंड आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, घात हमारा 3 है, इसलिए हमारा इसमें कितना गुणनखंड निकलेगा, 3। तो इसको निकालने के लिए हमें 3 स्टेप में चलना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें इस बहुपद में जो आपका अचर मान है, अचर मान यानी कि संख्या वाला मान, यानी कि 2 है इसमें है, तो यहाँ में अचर मान हमको क्या दिया हुआ है, तो अचर मान हमारे पास है यहाँ पे 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस अचर मान का गुणज को लिख लेना है। तो 2 का गुणज कौन कौन सा होगा, तो गुणज कहने का मतलब है कि जिस जिस पहाड़ा से ये 2 पूरी तरह से भाग जाए। तो एक तो हमारा 1 से ये पूरा जाएगा, तो +1 से भी जाएगा और -1 से भी जाएगा, और एक तो 2 खुद 2 से भी जाएगा, यानी कि +1 2 से भी जाएगा और -2 से भी जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस बहुपद की जगह पे जहाँ पे x है उस जगह पे हमें क्या ले लेना है, इस मान को रख के इससे पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे px इक्वल टू यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, हमें अभी क्या लेना है, सबसे पहले 1 लेके चलते हैं। अगर 1 लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -2 × x² यानी कि 1 का स्क्वायर, -x है यानी कि -1 हो जाएगा, +2। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, -2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 ही होगा, -1 और ये +2। तो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, प्लस का 1 है और ये हमारा माइनस का 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और ये -2 है, ये आपका +2 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0। 0 आने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो 1 है, ठीक है, यानी x का मान जो 1 है वो इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो x बराबर हमारे हमने क्या लिया है, 1। ठीक है, अब इस 1 को अगर जब अंदर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x - 1 और इस और क्या रह जाएगा, 0। यानी ये हमारा क्या होगा, इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब हमारे पास ये है कि इस संख्या से ये पूरा कट रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इससे इस वाले में भाग लगा के हमें इसका भागफल निकालना है। ठीक है, तो अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम इस x + 1 से इस वाले बहुपद में भाग लगाएंगे। भाग लगाने का जो है आपको मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले जिससे भाग लगाना है उसे बाहर की ओर रखेंगे और जिसे भाग लगाना है उसे अंदर लिख लेंगे। तो x³ - 2x² - x और ये +2। तो एक तो हमारा x - 1 बन गया गुणनखंड, और यहाँ से हमें 2 और प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसे 2 और प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस वाले से हमें इस वाले बहुपद से अंदर वाले बहुपद को भाग लगाएंगे। जो भागफल आएगा उस भागफल का हमको फिर से गुणनखंड निकालना होगा, तो उससे हमें 2 और गुणनखंड प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने का सबसे सिंपल जो आपका मेथड होता है कि हमें हमेशा आगे वाले को देखना है। आगे में हमें क्या है, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर कितना है, कोई पावर नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। तो इस पावर में कितना का कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है ना, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो 2 का कमी हो रहा है। तो हम इसे क्या चीज़ से गुना करना होगा, x का पावर 2 से। जब हम x का पावर 2 को x पावर 1 से गुना करते हैं तो गुना में क्या होता है, घात जुड़ जाता है। तो 1 और 2 कितना बन गया, 3, तो ये क्या हो गया, x⁻³ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी जो 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 जिस संख्या से आप यहाँ भाग दे रहे हैं उसी संख्या से बाकी सब में गुना करना है। -1 में भी गुना होगा, तो -1 में जब x² का गुना करेंगे तो क्या आएगा, -x²। तो यहाँ हो गया -x²। अब हमें क्या करना है, इसे घटाना है। जब घटाते हैं तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ में प्लस माइनस माइनस होता है और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है, तो बड़ा ऊपर वाला है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा आगे में। ठीक है, अब 2x² में से अगर एक x² को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक x² रह जाएगा। ठीक है, बाकी जो है उसको उतार लीजिए, तो -x और +2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस -x² को कैंसिल करना है। जब x⁻1 का गुना हम x⁻1 से करेंगे तो पावर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 1 1 कितना बन जाएगा, 2, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -x²। ठीक है,
अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। एक्स का गुना 1 से करेंगे तो 1 इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स बनेगा। अब हमें क्या करना है, इसे घटा लेना है, तो ये माइनस का बन गया प्लस, ये प्लस का बन गया माइनस। ये वाला तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आंसर क्या आया -2x। और हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है पहले से, ठीक है, उतार लेंगे। अब देखिए कि यहाँ में क्या है, हमारे पास सिर्फ x है और यहाँ में क्या है -2x है, तो किस चीज़ का कमी हो रहा है, -2 का कमी हो रहा है ना, तो बस यहाँ में -2 को लिख के इससे गुना कर देंगे। तो -2 का गुना जब x से होगा तो ये क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा। और -2 का गुना अगर -1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, यानी कि +2 बन जाएगा। अब घटाते हैं तो चीज़ चेंज होता है, तो ये माइनस का बन जाएगा प्लस, ये प्लस का बन जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो हमारा शेषफल क्या आया 0। तो देखिए हमारे पास भागफल क्या आया x² - x - 2। अब इससे हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है, और गुणनखंड तोड़ के हमें 2 और इसके मान को निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब है x² - x - 2, ठीक है। अब इससे हमें सॉल्व कर लेना है, तो क्या करते हैं हम आगे वाला को पीछे वाले से गुना करते हैं, तो 2 एकम 2, यानी गुना करने से हमें क्या मिला 2 मिला। अब बीच वाले को हमको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से 2 आए और जोड़ने घटाने से 1 आए, ठीक है। 2 एकम 2 और घटाते हैं तो, और 2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x² - 2x + x - 2। देखिए इस दोनों को जब हम गुना करते हैं तो 2 एकम 2 होता है, और 2x में से अगर एक x को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 1x आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, तो इस दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, तो देख रहे हैं दोनों में ही x है, तो x को कॉमन ले लिए, तो इस ओर क्या बचा x बचा, और इस ओर क्या बचा -2। अब देखिए यहाँ x - 2 और यहाँ में भी x - 2 ही दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या लेना होगा +1 कॉमन लेना होगा, तो यहाँ में क्या बच जाएगा x - 2। अब ये x - 2 क्या है, दोनों में ही है ना, तो एक हम कॉमन ले लेंगे, तो x - 2 को कॉमन ले लिए, तो इस ओर क्या बचा सिर्फ x बचा, और इस ओर क्या बचा +1। तो पहले से तो एक मेरा आंसर पहले से ही है हमारे पास कि x - 1 इस दिए गए बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। 2 यहाँ से मेरे पास आ गया, तो अब हमारे पास इसका 3 गुणनखंड मिल चुका है। क्या क्या मिला है, एक तो हमारे पास है x - 1, दूसरा आया है हमारे पास x + 1, और तीसरा आया है x - 2, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, ये 3 गुणनखंड मिल चुका है। तो ये हो गया हमारे सवाल का। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x³ - 3x² - 9x - 5। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अचर मान है उसका देखना है गुणज कौन कौन सा हो सकता है। तो 5 का गुणज कौन कौन सा हो सकता है, तो ये 5 1 का पहाड़ा से भाग लग सकता है, और खुद 5 के पहाड़ा से भाग लग सकता है, क्योंकि 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सिर्फ 1 से और खुद से ही भाग लगती हैं, तो ये 2 ही इसका गुणज हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 को लेके चलना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं सभी की जगह में क्या है माइनस माइनस है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे माइनस का ही वैल्यू लेके चलेंगे, तो p लेके चलते हैं -1, ठीक है। तो जहाँ x³ है वहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 ये -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब पावर आपका विषम संख्या हो तो हमारा आंसर क्या आता है माइनस में ही आता है, इसलिए तो ये हमारा माइनस हो गया। 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर हम स्क्वायर करते हैं यानी सम संख्या होता है तो आंसर क्या आता है प्लस में आता है। तो यहाँ 3 एकम 3, आगे में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो -3। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9, ये हमारा है -5। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये सभी माइनस वाला को जोड़ लेते हैं, तो -1 और -3 -4 हो गया, -4 और -5 -9 हो गया, ये हमारे पास है +9, और प्लस माइनस क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आया 0। यानी कि x का मान अगर हम -1 रखते हैं तो हमें 0 मिलता है, यानी अगर x को अंदर लाएंगे तो क्या मिलेगा x + 1 = 0 मिलेगा। यानी ये दिए गए बहुपद का एक क्या होगा शून्य यानी कि गुणनखंड होगा। अब जब हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया है तो अब हमें क्या करना होता है, इस गुणनखंड से दिए गए बहुपद में भाग लगाते हैं और भागफल निकालकर उसका गुणनखंड निकालते हैं, तो हमें और 2 गुणनखंड मिल जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इससे भाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए भाग लगाते हैं, तो x + 1 से भाग लगाएंगे,
किससे भाग लगाना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो आगे में क्या है, हमारा एक्स क्यूब है, ठीक है, और यहाँ में क्या है, सिर्फ एक्स है, यानी यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पावर 3 है। तो 1 से 3 यानी हमें 2 पावर का कमी हो रहा है ना, तो 2 पावर का कमी हो रहा है, तो हम यहाँ 2 पावर से गुना कर दिए। तो गुना किए तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है। जब गुना होता है तो आपस में पावर जुड़ जाता है, तो ये पावर कितना बन गया, 3 बन गया। अब x² का गुना 1 से भी करेंगे, तो x² का 1 से करेंगे तो क्या होगा, x² ही आएगा, तो प्लस x²। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने का क्या है कि चिन्ह को उल्टा करना होता है, यानी प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस, ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस। और ये प्लस माइनस आपस में जब घटेगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों तो माइनस में ही है, तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 3x² था पहले से, एक x² उसमें जोड़ दी, क्या मिला, 4x², ठीक है। और उसके बाद क्या बचा हुआ है, 9x और माइनस का 5 बचा हुआ है, उतार दिए। अब देखिए यहाँ में x है, यहाँ में x² है, यानी एक x का कमी हो रहा है, और -4 तो यह है यहाँ, लेकिन ये -4 यहाँ नहीं, इसलिए -4 तो यहाँ होगा ही होगा, प्लस एक x भी होगा, ठीक है। अब जब इसका गुना इससे करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -4x² मिलेगा, ठीक है। अब -4x का गुना हमें क्या करना है, 1 से भी करना है, तो 1 से जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वही माइनस का 4x ही मिलेगा, तो माइनस का 4x मिला। अब हमें क्या करना है, घटाना है। जब घटाते हैं तो चिन्ह उल्टा होता है, यानी माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। अब 9x में से 4x को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x, माइनस का 5x, और ये हमारे पास क्या है, -5 पहले से बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ में x है, यहाँ में भी x ही है, लेकिन यहाँ में क्या है, -5 है, लेकिन यहाँ में -5 है, नहीं है, तो नहीं है तो -5 यहाँ पे लिख दिए। अब जब हम -5 का गुना करेंगे x से तो हमें क्या मिलेगा, -5x मिलेगा, ठीक है। अब इस -5 का गुना हमें 1 में भी करना है, तो 1 से जब गुना होगा तो -5 को 1 से गुना करें तो -5 ही मिलेगा, ठीक है। अब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करेंगे, यानी माइनस वाला क्या बना, प्लस, ये माइनस क्या बना, प्लस। अब देख रहे हैं ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गया, ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गया, तो हमारे भागफल क्या मिला, हमें शेषफल मिला 0, और हमारे पास भागफल क्या मिला, x² - 4x - 5। अब हमें इस भागफल में क्या करना है, गुणनखंड निकालना है और 2 मान और निकाल लेना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे लिख देना है भागफल को, x² - 4x - 5, ठीक है। अब इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या करते हैं, आगे वाली संख्या को पीछे से गुना करते हैं, 5 एकम 5। अब 5 को हमें क्या करना है, जोड़ के और घटा के क्या लाना है, हमें -4 बने ऐसा करना है। तो देखिए 5 एकम 5 गुना करने से क्या होगा, 5 ही आ रहा है, लेकिन 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें 4x भी मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, x² माइनस x प्लस x और -5x। ऐसा क्यों किए, क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस में लेंगे तभी ना यहाँ पे माइनस का 4x मिलेगा। देखिए -5x में से अगर एक x को घटाते हैं तो माइनस का 4x बचता है, और गुना करते हैं तो हमारे पास 5 एकम 5 आता है, ठीक है। तो माइनस का 5 बचा हुआ है। अब इस दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी एक है x है, यहाँ भी x है, तो एक x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि x तो बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ में क्या दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है कि दोनों में ही 5 है, तो हम 5 से भाग लगा सकते हैं, तो -5 को हम कॉमन ले लिए, तो हमारे पास यहाँ जब 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। अब -5 का अगर -5 में भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ में भी देखिए x+1, यहाँ में भी x+1, जब दोनों सेम हो तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो है गुणनखंड बिल्कुल सही बन रहा है। अब हमें इस दोनों में से क्या करना है, एक कॉमन लेना है, तो x+1 एक को कॉमन ले लिए, बाकी जो बच गया है उसको लिख देंगे, तो यहाँ क्या बचा है, x बचा है, और यहाँ में -5 बचा हुआ है, ठीक है। तो एक तो गुणनखंड हमारे पास पहले से था x+1, ठीक है। अब 2 और हमारे पास मिल चुका है, और क्या मिला है, x+1 ही मिला है एक, और क्या मिला है, x - 5 मिला है। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। तो इसमें जो अचर मान है यानी कि संख्या वाला मान है क्या है, 20 है। तो 20 का कौन कौन सा गुणज हो सकता है, तो सबसे पहला तो अब हमारे पास एक होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई संख्या, हर एक संख्या क्या एक से भाग तो जाती है। और क्या हो सकता है,
+-2 हो सकता है, फिर +-5 भी हो सकता है, फिर +-10 भी हो सकता है और +-20 भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे छोटे मान से शुरुआत करना है, ठीक है, बड़े मान को हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ में सब में प्लस है ना, अगर हम प्लस के मान को ले लेंगे तो ये और क्या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम पहले क्या लेंगे, -1 को लेके चलेंगे। तो p x की जगह पे -1, तो हमारा ये क्या होगा, -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वायर, इनके -1 का एक्स स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और +20, ठीक है। अब क्यूब क्या है, एक विषम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो -1 हो गया। और यहाँ में स्क्वायर होता है तो माइनस हो या प्लस हो, आंसर प्लस में ही आएगा। तो इसका 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 इंटू 13 करेंगे तो क्या होगा, 13 कम 13 ही हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस -32 और यहाँ +20। अब देखिए ये 20 और ये 13, 20 और 13 प्लस में है, जोड़ेंगे कितना होगा, 33 हो जाएगा। और -32 और -1 जोड़ेंगे क्या होगा, -33 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 0। यानी जब हम x का मान -1 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी कि x इक्वल टू -1 इसका एक गुणनखंड होगा। जब -1 अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x + 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे कि ये इस वाले गुणनखंड से दिए गए px में भाग लगा देंगे, और भाग लगा के जो भागफल आएगा फिर उसका गुणनखंड निकालेंगे, तो हमें 2 और गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, x + 1 से भाग लगाते हैं, क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कि आगे में क्या है, x का पावर 3 है, यहाँ क्या है, x का पावर 1 है। 3 बनाने के लिए क्या चाहिए, x का पावर 2 और चाहिए। तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया, तो गुना किए तो x का पावर क्या हो गया, 3 बन गया। अब x स्क्वायर का गुना हम 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर ही मिलेगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने से पहले क्या होता है, चिन्ह को उल्टा करते हैं, यानी प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है। तो ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 13x² में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। तो 12x² तो यहाँ बच गया, बाकी जो बचा है उसको उतार लीजिए। तो 32x और +20 इसको ऐसे उतार लिए। अब देखिए कि यहाँ में क्या x² है, लेकिन यहाँ में क्या सिर्फ x है, यानी एक x का कमी हो रहा है। और यहाँ 12 है, यहाँ तो 12 है नहीं, यानी ये संख्या तो रहेगा ही। तो +12 तो चाहिए ही, प्लस एक x भी चाहिए। तब जब इसका गुना x से करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x² मिलेगा। अब 12x का गुना जब 1 से करेंगे तो 12x ही होगा, तो +12x। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, और ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो 32 में से जब हम 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये हो गया 20x + 20। अब देखिए यहाँ में 20x है और यहाँ में सिर्फ x है, तो क्या घट रहा है, सिर्फ 20 घट रहा है, तो +20 को ले लिए। अब 20 से जब x में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 20x मिलेगा। +20 का गुना अगर 1 से करेंगे तो +20 ही मिलेगा। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या मिला, 0 मिला। अब हमारे पास क्या है, जब 0 आ गया तो हमें हमारे पास जो ये भागफल आया है, अब इस भागफल का हमें क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं x² + 12x + 20, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। अब 20 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने से तो 12 है, जोड़ने या माइनस करने से, लेकिन गुना करने से कितना आना चाहिए, हमारे पास 20 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको गुना करने से इतना आ जाए, तो ये हो सकता है आपका 10 दूना 20 होता है ना। तो अगर हम 10 में 2 जोड़ दें तो 12 होगा, और गुना करेंगे तो 20 होगा। तो x² + 2x + 10x, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 12x होगा, और गुना करेंगे तो 10 दूना 20 भी बन रहा है, +20।
तो यहाँ से इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। अब इस दोनों में देख रहे हैं क्या 10 से भाग लग रहा है, तो प्लस 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 10 के पहाड़ में 20 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। अब देखो x + 2 यहाँ भी है और x + 2 यहाँ भी है, सेम आ गया, मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन जो दोनों जगह है उसे एक बार लिख देना है, तो x + 2 को एक बार लिख दिए। अब इसके अलावा जो बच गया, तो इसके अलावा क्या बचा, यहाँ x बचा है, यहाँ +10, उसे एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देना है x + 10 को। तो ये 2 गुणनखंड हमें और प्राप्त हो गया। एक तो हमारे पास पहले से ही था x + 1, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x + 1 पहला गुणनखंड, दूसरा x + 2 और तीसरा x + 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है 2y³ + y² - 2y - 1। तो इसमें जो अचर मान है कि क्या है, हमारे पास -1 है, और -1 हो तो ये बस एक का ही पहाड़ में आएगा, चाहे तो प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो चाहे तो हम माइनस भी ले सकते हैं या फिर प्लस भी ले सकते हैं, तो इस बार क्या करते हैं, हम प्लस लेके चलते हैं, ठीक है। तो p1 लेके चलते हैं, तो 2 × जहाँ जहाँ y हमें क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 का क्यूब करेंगे प्लस y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, -2y यानी 2 × 1 करेंगे -1। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 × 2 क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, -2 × 1 क्या होगा, 2 ही होगा, ये -1। अब देखिए ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिला, 0। यानी कि 1 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी कि x = 1 रखने पे हमें 0 मिल रहा है। तो x - 1 = क्या, 0, यानी कि पहला गुणनखंड हमें क्या मिला, x - 1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, x - 1 से इसे यहाँ पे y का मान मिला है, तो यहाँ y रखिए, y = इतना, तो ये हो गया y - 1, ठीक है। अब हमें y - 1 से क्या करना है, इसमें भाग लगाना है, तो y - 1 से भाग लगाएंगे, हमारे पास इक्वेशन है 2y³ + y² - 2y - 1। तो हमें क्या करना है, भाग लगाने का क्या नियम होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आगे में यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो सबसे पहले तो 2 तो चाहिए ही, तो 2 को लिख दिए। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो कितना का कमी, 2 का कमी हो रहा है ना, तो y का पावर 2 भी चाहिए। अब जब इसको इससे गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y³ मिलेगा, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, तो यहाँ 1 यहाँ 2 गुना किए तो जुट के 3 हो गया, ठीक है। अब इसी संख्या का जब 1 से गुना करेंगे तो -1 है, तो ये यही संख्या मिलेगा, यानी कि माइनस का 2y² मिलेगा, तो माइनस का 2y², ठीक है। अब घटाएंगे, जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, यानी ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये वाला तो आगे वाला कैंसिल हो जाता है। अब ये प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3, यानी कि 3y² हो गया, बाकी जो बच गया उसको वैसा ही उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ में पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यानी 1 y का तो कमी हो रहा है, ठीक है, और आगे में 3 है, यहाँ 3 नहीं, तो सबसे पहले हमें 3 ले लेना है, तो +3 तो यहाँ लेना ही है, प्लस 1 y का कमी है तो 1 y भी लिख देंगे, ठीक है। अब जब इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3y² मिलेगा। अब 3y का गुना जब -1 से करेंगे तो -3y हो जाएगा, तो -3y, ठीक है। अब घटाते हैं तो ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा, ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ में क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3y में से 2y घटेगा तो क्या मिला, y मिला, ये -1। अब देखिए ये जो है और ये जो है दोनों सेम ही है ना, तो जब सेम आ जाए तो कुछ नहीं करना, बस 1 से भाग लगाना है, तो प्लस का 1 ले लेते हैं, प्लस का 1 लेंगे तो क्या होगा, सेम का सेम उतर जाएगा, ठीक है। अब जब घटाते तो चिन्ह चेंज, ठीक है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आया, 0 आया। तो हमारे पास ये जो भागफल आया है, अब हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड निकालना होगा और यहाँ से 2 और गुणनखंड को प्राप्त करना होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिला है, 2y² + 3y + 1। तो 2 एकम क्या होता है, 2 ही होता है। अब हमें क्या करना है कि गुना करके 2 आना चाहिए और जोड़ घटाव करके हमें क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए।
तो 2 एकम क्या होता है, 2 ही होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, यानी कि 2y² प्लस 2y और प्लस y, जोड़े तो 3y हुआ, गुना करेंगे तो 2y हुआ, ठीक है, प्लस 1। अब क्या करना है, इस दोनों में कॉमन लेना है, तो ये भी 2y है, यहाँ भी 2y है, तो 2y को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ में y² था तो एक y तो बच गया, ये तो पूरा कॉमन ले ले तो इस जगह पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ y+1 है और बच भी रहा है y+1, तो सिर्फ हमें कॉमन 1 लेना है, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, y+1 मिल जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में क्या सेम सेम ही है ना, y+1, तो सबसे पहले तो y+1 को लिख देंगे, ठीक है। अब जो बच गया यहाँ पे 2y, यहाँ बच गया +1, तो इसको एक साथ लिख देंगे 2y+1। तो यहाँ से हमारे पास कितना मिल गया सॉल्यूशन, 2 और मिल गया। तो एक तो हमारे पास था y-1, दूसरा मिला है y+1 और तीसरा मिला है 2y+1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। और इसी के साथ आपको चैप्टर प्रश्नावली 2.3 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।